व्हाट्सएप गाइस, दिस इज़ गुलफशा, पीएचडी स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज के इस वीडियो में मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे आईआईटी जेईई और नीट एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे ये बात बहुत डिस्कस हो रही थी कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ इस चीज़ के अगेंस्ट थे। ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और जेन्युइन था। लेकिन अब जब ये डिसाइड हो चुका है कि एग्ज़ाम हमारा सितंबर में होगा, एग्ज़ाम तो सितंबर में होगा, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो एग्ज़ाम दें या ड्रॉप कर दें और 6 मंथ्स के बाद 2021 में एग्ज़ाम दें। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स भी बच्चों को यही बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम रहने दो देने को, 2021 में दे देना, 6 मंथ्स की ही बात है। ठीक है, सो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं अपना कुछ सजेशन देने से पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, सो अगर हम केसेस की बात करें इंडिया में राइट नाउ केसेस जो हैं वो 3.6 मिलियन हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर रिकवर केसेस की बात करें वो 2.8 मिलियन है एंड टोटल डेथ जो हैं वो 65,000 हैं। सो रिकवर्ड केसेस आर 98% एंड डेथ केसेस आर 2%। ठीक है, ये तो था हमारा अब तक का टोटल डेटा। अगर मैं पर डे की बात करूं तो पर डे में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, मैं 30 अगस्त से बात करती हूँ। 30 अगस्त को हमारे केसेस थे 79,000 और उसके बाद 31 अगस्त को हमारे केसेस थे 68,000 और आज 1 सितंबर है आज, और आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैंने मॉर्निंग में अपडेट चेक किया था। सो आज केसेस हैं 32,000। तो केसेस जो है हमारे वो ऐसे जिगजैग से बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे बढ़ते भी हैं केसेस और दिन सडनली घट जाते हैं। ठीक है, सो ये हो रहा है। सो ये तो बात हो गई केसेस की। अब बात कर लेते हैं हम ज़रा फियर की कि आम जनता में इस पैंडमिक को लेके फियर कितना है। हम सभी जानते हैं फेयर कितना है। ठीक है, जब केसेस हमारे मार्च के टाइम पे, जब केसेस हमारे थाउजेंड्स में थे, तब हम किसी सब्जी वाले से सब्ज़ी लेने से पहले ये सोचते थे पता नहीं पॉजिटिव है या नहीं है, ये पता नहीं ये मिल्क कहाँ से आया है, किस किस ने इसको हाथ लगाया। इतना ज़्यादा फियर था, इतना ज़्यादा फियर था। और आज की डेट में जब केसेस हमारे थाउजेंड से मिलियंस में शिफ्ट हो गए हैं, तब हमारे अंदर फियर नहीं बचा है। फियर घटता जा रहा है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इतने ज़्यादा केसेस हैं और हमारा सारा काम चल रहा है, ठीक है, इवन घर पे जो फूड स्टफ़ आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, बाकी हमारा घर का जो और भी काम है वो सब चल रहा है, इवन शॉपिंग मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स आर ओपन विद प्रिकॉशन। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर ही क्यों इतना डर रहे हैं। आप अपना एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाहते, एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम निडर होकर जाओ और जहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है आप वहाँ पे चले जाओ विदाउट प्रिकॉशन, मैं ये नहीं कह रही कभी। ठीक है, लेकिन आप अपना एग्ज़ाम दो। ठीक है, एंड आई नो कि इसमें ट्रैवल करना पड़ेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेंटर हो सकता है बहुत ज़्यादा दूर हो। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ आप मुझे कि सेंटर आपका दूर होगा लेकिन आपका स्टेट तो वही है ना, आपका स्टेट तो आपको नहीं चेंज करने जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त यूपी में हूँ, मैं यूपी से ही बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मेरे यूपी में केसेस हैं 226,000। ठीक है, और मेरा रिसर्च वर्क जो है वो मुंबई में पॉसिबल है, और मैं केसेस अगर महाराष्ट्र के केसेस की बात करूँ तो वहाँ पे 781,000 केसेस हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा डिफरेंस के साथ मैं तो नहीं जाऊँगी वहाँ पे रिसर्च करने अभी, जब तक कि ये सब चीज़ें रुक नहीं जाती हैं, और ना मैं आपको प्रेफर करती कि आप जाओ अगर आपका एग्ज़ाम इतनी ज़्यादा कंडीशन में, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस के साथ होता है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस और डिफरेंस के साथ। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो लकीली आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, या हो सकता है कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के किसी पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में जाओ एग्ज़ाम देने। ठीक है, सो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपके होम डिस्ट्रिक्ट से आपके एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन 150, अगर मैं 150 किलोमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूं तो आपकी एग्ज़ाम लोकेशन उसी सर्कल में आ जाएगी। सो जो एटमॉस्फेयर आपके होम टाउन में है वही एटमॉस्फेयर आपके एग्ज़ाम सेंटर पे भी होगा, मतलब पॉसिबिलिटीज़ का, नंबर ऑफ़ केसेस की पॉसिबिलिटीज़ का, या पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी का। बट द डिफरेंस इज़ कि आप यहाँ पे अपने घर पे बाहर से चीज़ें ट्रैवल करके आती हैं, फूड स्टफ़ आता है, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, और एग्ज़ाम सेंटर में आप खुद ट्रैवल करके जाओगे, सिर्फ इतना डिफरेंस है। ठीक है, सो आप एग्ज़ाम जाओ, एग्ज़ाम सेंटर जाओ और एग्ज़ाम दो जाओ। आई नो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी कि मास्क लगाकर एग्ज़ाम कैसे दें, काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। आई नो अनकंफर्टेबल फील होगा, मास्क लगा के एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा मास्क लगाते टाइम।
बट द थिंग इज़ कि मास्क लगाने वाले आप सिर्फ अकेले नहीं होगे, मास्क वहाँ पे लाखों बच्चे जितने भी एस्पिरेंट्स देंगे एग्ज़ाम, मास्क हर कोई लगाए होगा, ठीक है। तो अनकंफर्टेबल सिर्फ आपको फील नहीं होगा, हर किसी को फील होगा, ठीक है। और इस पैंडमिक के टाइम पे इसके अलावा हमारे पास कोई और सोल्यूशन भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये स्पेक्स है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ भी करते होंगे। जब आपने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया होगा आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, लाइक यहाँ से कुछ और दिख रहा है, नीचे से कुछ और दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पास इस चीज़ का कोई और सोल्यूशन नहीं था, आपको इसको यूज़ करना पड़ा और आप करते होगे पढ़ाई के टाइम, ठीक है। आई नो कॉन्टैक्ट लेंसेज है सोल्यूशन, बट यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। सो सिमिलरली इस पैंडमिक के टाइम पे आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है सिवाय एग्ज़ाम देने के। विद प्रिकॉशन आप जाओ और एग्ज़ाम दो जाके, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स की जो ये चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम ड्रॉप करके 6 मंथ्स के बाद अपना 2021 में एग्ज़ाम दे दें, ठीक है। सो एक बात बताओ मुझे, 6 मंथ्स पहले मार्च में केसेस हमारे से थाउजेंड्स में, राइट नाउ 6 मंथ्स के बाद केसेस हमारे मिलियंस में हो गए हैं। तब क्या हम सोचते थे, जब फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब हमने क्या सोचा था कि अभी तो मार्च है, अप्रैल मई तब तक केसेस रुक जाएंगे, यही सोचा था ना, रुक जाएंगे। मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर स्टार्ट हो गया है और अभी भी केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आप कैसे इस चीज़ पे डिपेंड हो सकते हो कि 6 मंथ्स के बाद 2021 में आपके केसेस रुक जाएंगे। मैं यही चाहती हूँ कि केसेस रुक जाएं, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए, हमारा आने वाला 2021 बहुत ही खूबसूरत सा हो। इतनी सारी टेंशन, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ है, हर किसी को हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं रह सकते कि हम एग्ज़ाम इस बार छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे और उस टाइम पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ पे हम अपने फ्यूचर को नहीं छोड़ सकते। ये तो बात हो गई केसेस की। अब बात कर लेते हैं ज़रा कंपटीशन की। अभी के केसेस में, अभी राइट नाउ, अभी के टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे नीट एस्पिरेंट्स कितने होते हैं। अभी के टाइम पे नीट एस्पिरेंट अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख हैं। और अब से अगर मैं 4-5 साल पीछे, यही कोई 2015 की बात करूं, तो नीट एस्पिरेंट्स हमारे 3 लाख होते थे। सो देखो आप डिफरेंस, 5 साल में डिफरेंस कहाँ है। सो आपको क्या लगता है 2021 में कंपटीशन कम होगा? कम नहीं होने वाला कंपटीशन, और बढ़ेगा। और क्यों बढ़ेगा ये भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट वन तो रेगुलरली कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद इस पैंडमिक के बाद इंडिया में लोगों को 2 प्रोफेशंस की वैल्यू समझ में आ गई है। फर्स्ट वन इज़ रिसर्च एंड सेकेंड वन इज़ मेडिकल, ठीक है। इन 2 प्रोफेशंस की लोगों को वैल्यू समझ में आ रही है। सो लोग इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मेडिकल फील्ड में आके कुछ करना चाह रहे हैं। सो ये तो मान के चलो आपकी कंपटीशन बढ़ने वाला है। जब कोई काम नहीं कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था इंडिया में, सब कुछ रुका हुआ था, तब हमारे देश के डॉक्टर्स काम कर रहे थे। सो मेडिकल फील्ड में तो कंपटीशन बढ़ने ही वाला है, ठीक है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जाओ, एग्ज़ाम दो विद प्रिकॉशन, अच्छे से एग्ज़ाम दो। आपकी मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की। कोई 6 मंथ्स पहले नहीं सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी या मैं इंजीनियर बनूंगी। ये आपकी सालों की मेहनत है। अगर मैं मिनिमम से मिनिमम लगाऊँ तो आपकी 2 साल की मेहनत है ये। और इस टाइम पे तो आप दिन रात मेहनत कर रहे होगे। आई नो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। सो अगर आपने इतना स्ट्रगल किया है, रास्ता आपके सामने है, मंजिल आपकी आपका इंतज़ार कर रही है, जाओ एग्ज़ाम दो जाके, ठीक है। और मेडिकल वालों, वाइट कोट जो है ना इंतज़ार कर रहा है, जाओ एग्ज़ाम दो और फोड़ के आओ। माई बेस्ट विशेज़ इज़ ऑलवेज़ विद यू।